बुलबुले की मोमो पर जवानी में क्या गुजरी। हिना दिलपजीर कैसी कैसी मुश्किलात से गुजरती रहीं। हिना का शौहर कैसा इंसान था। नाजरीन, आज की वीडियो ऐसे ही चौंका देने वाले इंकशाफात से भरी पड़ी है। जो ही हम मोमो का नाम लें तो हमारे जहन में एक अधेड़ उम्र की औरत का किरदार उभर आता है। चेहरे पर बड़े बड़े शीशों वाली ऐनक लगाए एक हवास बागता किरदार, जो अपने घर वालों के नाम तक भूल जाती है। उसकी बातें और हरकतें क्या बच्चों क्या बड़ों सबको हंसा हंसा कर लूट पोट कर देती है। और मोमो का किरदार निभाने वाली यही अदाकारा जब बांदी जैसे ड्रामों में एक बुरी औरत का किरदार करती है तो यकीन नहीं आता ये वही मासूम और अहमक सी मोमो है। अपने मज़ाहिया किरदारों से पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी पहचान रखने वाली अदाकारा हिना दिलपजीर को देखकर कौन कह सकता है कि भरपूर मज़ाहिया किरदार निभाने वाली ये अदाकारा अपनी ज़िंदगी में कैसी कैसी मुश्किलात से गुजरी हैं। और किसी के तसव्वुर में भी ये बात नहीं होगी कि सिर्फ 24 बरस की उम्र में हिना को तलाक याफ्ता होने की अज़ियत सहना पड़ गई। बुलबुले कुदूसी साहब की बेवा समेत कई ड्रामों में शानदार किरदार निभाने वाली हिना ने एक टीवी इंटरव्यू पर खुलकर बात करते हुए कहा कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए मगर वो हर दौर में साबित कदम रहीं। हिना का कहना था कि वो 6 बहनों में दूसरे नंबर पर थीं। उनकी तमाम बहनें अपनी अपनी पसंद के मुख्तलिफ शोबों में खिदमत सरअंजाम दे रही हैं और वो बहुत खुश हैं। ताहम खुद उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म हो गई। हिना दिलपजीर के इस इंकशाफ से सभी चौंक गए कि लोगों में खुशियाँ बांटने और कह बखेरने वाली मोमो कैसी अजियत से गुजरी और इतने बरस शोबिस में गुजारने के बाद भी कोई उसकी ज़िंदगी का ये उदास पहलू जान न पाया। और पता भी तब चला जब वो खुद इस बारे में बता रही है। तो नाजरीन, हिना की शादी सिर्फ 20 बरस की उम्र में हो गई थी। मुख्तलिफ मामलात पर शौहर से इख्तलाफ रहा और सिर्फ 3 साल के साथ के बाद उनमें अलहदगी हो गई। इस वक्त 3 साल का बच्चा उनकी गोद में था। बच्चे की परवरिश लिए उन्होंने अपने अदाकारी के शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाने का सोचा। अदाकारा के मुताबिक वो मुतादिद ड्रामों की शूटिंग पर बेटे को साथ ले जाया करती थीं और उन्होंने बचपन से ही बेटे को सिखाया और समझाया कि वो शोबिस में काम करती हैं। जब मेज़बान ने सवाल पूछा कि क्या उनका खावंद जालिम शख्स था तो हिना ने जवाब दिया, नहीं वो बुरा शख्स हरगिज़ नहीं था। शायद हम दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क था। मुझ में भी गलतियां होंगी, फिर कुछ ससुराल वालों के भी मामलात थे, वो अपनी जगह मजबूर होगा। मैं उसको इल्ज़ाम नहीं देती। अगर हम थोड़ी मैच्योर उम्र में होते तो शायद एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते। बहरहाल वो जहां भी है खुश रहे, मेरी यही दुआ है। ऐसा कहते हुए हिना जज्बाती हो गईं और फिर उन्होंने अपने बेटे मुस्तफ़ा की तारीफ़ें करते हुए उसे एक लाइक और फरमाबरदार बेटा करार दिया। हिना के मुताबिक मुस्तफ़ा कभी किसी को खुद से ज़्यादा नहीं बताता कि वो हिना दिलपजीर के बेटे हैं। अलबत्ता कोई पूछे तो वो बता देता है। हिना ने अपने बेटे को पालने और पढ़ाने के लिए शोबिस के मैदान में भी बड़ी मेहनत की। मुस्तफ़ा को उसके शौक़ के मुताबिक बैरून मुल्क से म्यूज़िक और अदाकारी की तालीम भी दिलवाई। वहाँ भी जब लोगों को पता चलता था कि वो हिना दिलपजीर के बेटे हैं तो उनकी बहुत इज्जत की जाती और बड़ा ही ख्याल रखा गया। मगर मुस्तफ़ा ने कभी अपनी वालदा के स्टारडम से कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। वो एक सेल्फ मेड नौजवान है। आज मुस्तफ़ा एक खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार रहा है। बुलबुले की हवास बागता मोमो एक प्यारे से पोते की दादी भी बन चुकी हैं। हिना दिलपजीर ने कहा कि मैंने सिंगल पेरेंट के मुश्किल मराहिल को बखूबी निभाया है। मेरे शोबिस कैरियर में भी कई उतार चढ़ाव आए लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी भरपूर मेहनत से आज मैं इस मकाम पर खड़ी हूँ कि मुझे करोड़ों लोग जानते हैं।